मसला कैसे हल होगा रोजी का, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। कान खोल करके सुनिएगा। हमेशा वजू के साथ रहिए, आपकी रोजी बढ़ेगी, आपकी रोजी में बरकत होगी, मसला आपका हल होगा, मुसीबत से अल्लाह निकालेगा। हमेशा वजू के साथ रहिए, पहला वजीफा। दूसरा वजीफा, नजर की हिफाजत कीजिए। उल्टा सीधा मत देखिए, आपकी रोजी घटेगी, बरकत उठ जाएगी, कमाते कमाते थक जाएंगे, पैसा देखने को नहीं मिलेगा। निगाह की हिफाजत कीजिए, पैसा नजर आएगा, कम पैसे में सारी जरूरत पूरी हो जाएगी, पैसा बच ही जाएगा। नजर की हिफाजत कीजिए। तीसरी चीज जो बताने के लिए जा रहा हूं, रोजी कैसे बढ़ती है, दिल की हिफाजत कीजिए। इसमें कोई गलत ख्याल ना आए, किसी से बदला लेने का इरादा ना हो, अपने भाई को बर्बाद करने का ख्याल ना हो। दिल की हिफाजत कीजिए, अल्लाह छप्पड़ फाड़ आपको रोजी अता फरमाएगा। ध्यान से सुनिए। अब नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद भागने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बैठ जाइए। बैठ करके इतना काम कीजिए, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, इस सूरत को 7 मरतबा पढ़िए। लीलाफी कुरैश, इसको 7 मरतबा पढ़िए। अव्वल आखिर दरूद शरीफ रोजाना की पाबंदी के साथ इसको पढ़िए। अल्लाह आपको मुसीबत से निकालेगा, आपकी रोजी में रोज बरोज इजाफा होगा, सेहत भी बढ़ेगी, उम्र भी बढ़ेगी, दुनिया परेशान हाल होगी, आपको अल्लाह परेशानी से निकाल लेगा। आखिरी वजीफा बताने के लिए जा रहा हूं। रोजी बढ़ाना चाह रहे हैं, 1 मिनट में रोजी बढ़ेगी। पैसा कमाना चाह रहे हैं, 1 मिनट में आप पैसा कमा लेंगे। सुबह को उठ करके मस्जिद में आइए, या लतीफू 180 मरतबा पढ़िए, अव्वल आखिर दरूद शरीफ। आप कल से ही तजर्बा कर लीजिए, आपको अगले साल अल्लाह ताला पिछले साल से बेहतर रोजी देगा। आप पिछले साल गरीब थे, अल्लाह ताला अगले साल आपको गनी बना देगा इंशाअल्लाह। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है, खुदा पर भरोसा करना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। समंदर के पानी को मुट्ठी में आप लीजिए, तो वो पानी खारा होता है, नमकीन होता है। उसको मुंह में लेकर के निगलने की कोशिश कीजिए, वो हलक के नीचे नहीं आता। इतना नमकीन पानी होता, इतना खारा पानी होता। समंदर का पानी, आप बंबई गए होंगे, हाजी अली आप देखने के लिए गए होंगे, वहां का पानी आप हाथ में लिया होगा, आपको तजर्बा हुआ होगा कि मुंह में लेकर के उसको निगलने की कोशिश कीजिए, निगला नहीं जाता, इतना नमकीन पानी होता। लेकिन खुदा की मेहरबानी देखिए, उसी पानी को बादल उठा रहा है, उसी पानी को बादल ने उठाया और जैसे ही आसमान की बुलंदी पर लेकर के आया, उसी खारा और नमकीन पानी को जो पिया नहीं जा रहा था, हलक के नीचे उतर नहीं रहा था, वो जमीन पर उतरने से पहले अल्लाह की कुदरत से मीठा हो जाता है। उस खुदा को नहीं भूलेंगे, उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे, निगाह की हिफाजत करेंगे, दिल की हिफाजत करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कल से अल्लाह ताला आपकी रोजी में इजाफा फरमाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपने बच्चे की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में, कौन कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाकी ये किसे की है, किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदुम की जेब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदुम की जेब, किसने सिखलाई, किसने मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इनकलाब, तारी आबे रवां के अंदर मछली बनाए तूने, आबे रवां के अंदर, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया, तारीफ उस खुदा की। चौथा पैगाम, उसके बाद औरतों तक पहुंच रहा हूं।
जलसा ख़त्म होने के करीब आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से सुन लीजिए। आपको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी अता फरमाया, इस्लाम अता किया, इंसान बनाया। इसके हवाले से सुना रहा हूँ, जल्दी से निकल जाएगा, तेज़ी के साथ ये पैगाम निकलेगा और आपके घर का झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जानवर तीन तरह के होते। एक जानवर है जो हमेशा तकलीफ ही पहुंचाता है, नुकसान ही करता है, जैसे सांप, जैसे बिच्छू, हमेशा नुकसान करता है। दूसरा जानवर है हमेशा फायदा ही पहुंचाता है, जैसे बकरी है, जैसे मुर्गी है। मुर्गी से आपको अंडा मिल जाता है, बकरी से आपको दूध मिल जाता है, फायदा ही पहुंचाता है। एक तीसरा जानवर है वहशी, जो आपको देख करके भाग जाता है, न नफा होता उससे न नुकसान होता है। अगर आप इंसान नहीं रहना चाहते हैं, जानवर ही बनना चाहते हैं, तो वो जानवर बनिए जो नफा भी ना पहुंचाए, नुकसान भी ना पहुंचाए। देखिए, इंसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, इंसान कौन है? जो बदला नहीं लेता, माफ कर देता है। जितना नुकसान हुआ उतना ही बदला लेता है, माफ भी कर देता है, एहसान भी करता है। इंसान इसका नाम है। जो सुख ना पहुंचाए और दुख पहुंचाए वो इंसान नहीं। जो तारीफ ना करे, तौहीन करे, वो इंसान नहीं। जो बुरा करे, भला ना करे, वो इंसान नहीं। और याद रखिए, कितना ही बड़ा आलिम हो जाए वो, कितना ही बड़ा नमाजी हो जाए वो, कितना ही बड़ा हाजी हो जाए वो, अगर भाई को भाई से जुदा कर दिया, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत तेजी के साथ निकलेगा। दो भाई हैं, इस भाई का दरवाजा अलग, उस भाई का दरवाजा अलग, इसका चूल्हा अलग, उसका चूल्हा अलग। साल हा साल गुजर गए, ये उसको सलाम नहीं करता और वो इसके सलाम का जवाब नहीं देता। जानते हैं कितना बड़ा नुकसान है। ये भी जन्नती नहीं, वो भी जन्नती नहीं। क्यों? वो गलती पर है कि इससे गलती हुई है, लेकिन इसकी गलती क्या है? इसकी गलती ये है, इसका सीना कीने से खाली नहीं है। गुस्सा होता तो 3 दिन के लिए होता, 3 दिन से ज्यादा नफरत है। ये गुस्सा नहीं है बल्कि कीना है। कीना रखने वाले दिल को जन्नत में जगह नहीं मिलती, जहन्नम में जगह मिलती। ध्यान से सुनिएगा। दो भाई एक साथ रहते, बाप का इंतकाल हो गया, दोनों ने बांट लिया, अपनी अपनी जमीन बांट लिया। एक कुंवारा भाई, एक शादीशुदा है। शादीशुदा भाई ने बंटवारा कर लिया, बोझा बोझा करके गेहूं बांट लिया। कुंवारा भाई बोझा बोझा करके गेहूं बांट लिया। एहसास हुआ, यार मैं तो कुंवारा हूं, मेरा खर्चा थोड़ा है, मुझको बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए। ख्याल आया भलाई का, अपने भाई के साथ भलाई का ख्याल आया। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही कुंवारा भाई अपने भाई के बारे में अच्छा ख्याल करने लगा, उसके दिल में भी ख्याल आया, यार तुमने अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया। यार तुमको बीवी है, बाल बच्चा है, तुमने घर बसा लिया, वो तो अभी कुंवारा, उसको घर बसाना है, शादी करनी है, उसका खर्चा होगा, उसको बढ़ा करके देना चाहिए। अब बेचैन हो गया, ये भाई अलग परेशान, वो भाई अलग बेचैन। करें तो क्या करें यार, बराबर बराबर बांट लिया, अपने भाई का हिस्सा बढ़ाना है। रात के अंधेरे का इंतजार कर रहा है, चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठा करके इधर से उसके हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यही ख्याल बेन ही एक मोमिन का दिल दूसरे के लिए आईना होता है। आईने में वही शक्ल नजर आती है जो अंदर है, वही शक्ल नजर आती है जो बाहर है। एक भाई अच्छा सोच रहा है दूसरे भाई के लिए, उसके दिल में भी ख्याल आया, चुपके से जाऊंगा, रात के अंधेरे में अपने हिस्से का बोझा उठाऊंगा, अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। अब दोनों प्लान के मुताबिक अपने हिस्से का बोझा उठा करके इधर डाल ले। वो अपने हिस्से का बोझा उठा करके इधर डाल रहा है, जो बोझा उधर डाल रहा वो पलट करके इधर आ रहा है, जो वो डाल रहा है इधर वो पलट करके उधर जा रहा है। देखा कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है। करीब आकर के जो देखा अंधेरे में, तो देखा ही तो मेरा भाई। उसने महसूस किया ये मेरा छोटा भाई है, तो कहने लगे दोनों हाथ मिला करके, यार जब दिल एक है और नेक है तो आज के बाद चूल्हा एक होगा, अलग नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मुसीबत में मदद करेंगे, झगड़ा होगा घर में बैठ करके हल कर लेंगे, अदालत में नहीं ले जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि मड़वाड़ी के बराबर आपको तरक्की होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। नशा पिला
सबको आता है, मजा तो तब है गिरतों को थाम ले साक़ी। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर। न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। दो पैगाम औरतों के हवाले से 6 मिनट में गुजर जाएगा। आपने मेरा वादा पूरा कर दिया कि जो मजमा मुझे मिला था, अल्लाह का शुक्र है सरे दस्त वही मजमा। उठ करके जो लोग गए वो पेशाब पाखाने की हाजत से गए। अगर आप लोगों को पेशाब पाखाने की हाजत है तो आप लोग उठ करके वहां से फिर वापस आ करके जलसे को दुआ तक मुकम्मल करा सकते हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि दुआ तक हम लोग जलसे को मुकम्मल करा करके उठेंगे इंशाअल्लाह।